हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग मैथ के सेशन में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट कर दिया था और लेसन 2 में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिया था। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है, चर और अचर क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, शून्यक क्या होता है। ठीक है, बहुपद की शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बहुपद के ग्राफ के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में लगभग 25 मिनट का वीडियो है और उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैथ का और मैंने साइंस का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस मैथ वाले में आप जाएंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको 1% भी कोई दिक्कत होने वाला है नहीं मैथ में, वो भी क्लास 10 के मैथ में 1% दिक्कत नहीं होगा। और क्लास 10 तो छोड़िए, आगे भी किसी भी पर्सन को अगर आपको बताना हो या किसी और प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे एक रिव्यू मांगा था कि मैं जो है कि विटामिन्स का एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने आपसे कहा था कि आप उसमें रिव्यू दीजिएगा कि क्या आपको वो पूरा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी तक किसी का रिव्यू नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग रिव्यू अब देंगे। ठीक है, तो चलिए, अब इसी क्रम में हम लोग चलते क्या है कि जो मैंने लेसन 2 बताया था पूरा डिटेल्स बहुपद के बारे में, उस लेसन 2 का एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 मैं आपको बताऊँगा। और प्रश्नावली 2.1 देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए कहाँ का पूछा है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने नहीं देखा है कि ग्राफ वाले का शून्य कैसे निकालते, तो मैंने बताया कि पिछले वीडियो में जाइए और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पूरा देख लीजिए, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि ध्यान सुनिए क्या कहता है। अगर px कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों का, px यानी जो भी x अक्ष है, जो भी x अक्ष है, देखिए x लिखा है, x डैश x डैश यानी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे करके वो सब x अक्ष है। तो कह रहा है कि उस x अक्ष के ही, ठीक है ना, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। अब देखिए मैंने बताया था कि क्या करना है कि जो x अक्ष है, आप चेक करिए कि x अक्ष से जो रेखाएं कट कर रही है कितने बिंदु पर x अक्ष को कट कर रही है। जो भी रेखा गुजरेंगी वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट करेंगी, उतने ही बिंदु शून्यकों की संख्या हो जाएगी। क्लियर ना, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूं कि x अक्ष को जो रेखाएं जितने बिंदु पर कट करेंगी उतने ही बिंदु क्या कहलाएंगी, तो शून्यकों की संख्या। लेकिन किसके लिए, px के लिए। अगर यहीं पे पूछा होता py तो y को कट करेगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है px, इसके मतलब ये x को कट करेगी। अब देखिए x अक्ष कौन सा है, ये वाला है ना। अब बताइए जो ये बीच वाली रेखा गई है, ये ऊपर तीर लगा के बना हूं रेखा, ये क्या x अक्ष को कट किया है, कहीं नहीं किया है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0। कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब आप देखिए इसमें चेक करिए कि कहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है x अक्ष को। देखिए x अक्ष को यहाँ तक नहीं कट किया है, इधर इधर एक क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट। इसमें कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1। कितनी हो जाएगी, 1। चलिए इस पिक्चर में देखिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यानी इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3। क्लियर। चलिए इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में कितने का कट किया, देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, यानी यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य कितने हो जाएंगे, तो 2। क्लियर ना। चलिए इस पिक्चर में देखिए 1 2 3 4, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य कितने हो जाएंगे, तो 4। आ रहा है समझ में ना। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने हैं, 1, ये 2 और ये 3, यानी इसमें शून्य कितने हैं, शून्य कितने हैं, तो 3। कितने हैं शून्य, 3।
तो ये था पूरा एक्सरसाइज 2.1 जो है कि मैंने करा दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा और फोटो उसका क्लिक करके भेजिएगा। तो अभी तक किसी दोस्त ने भेजा नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो सॉल्व करा ही देते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब अगले पार्ट में लाऊंगा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2। उसके लिए आपको पीछे भी का वीडियो वॉच कर लेना जरूरी है, क्योंकि एक एक चैप्टर आगे वाले से रिलेटेड है। और मैं ऐसे ही साइंस का पार्ट्स भी अपलोड करता रहूँगा और अपलोड करता भी हूँ, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।